आज जनपद पंचायत बालाघाट के कार्यालय में सरपंच संघ की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सम्राट सिंह सरस्वार मौजूद रहे। बैठक के दौरान उन्होंने सरपंचों के मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और साफ कहा कि ग्राम विकास को गति देने के लिए सरपंचों के साथ मजबूत समीकरण बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गांव-गांव में विकास कार्य रुकने नहीं दिए जाएंगे और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर सहयोग दिया जाएगा। इस दौरान सरपंच संघ द्वारा 11 नवंबर को भोपाल में किए जाने वाले आंदोलन पर भी चर्चा हुई। सम्राट सिंह सरस्वार ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरपंच गांव के वास्तविक जनप्रतिनिधि हैं और उनके अधिकारों तथा मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने सरकार के कुछ निर्णयों पर नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने और हल करने के लिए संवाद जरूरी है। बैठक में मौजूद सरपंचों का उत्साह देखने लायक था। पूरे हॉल में जोश और एकता का माहौल साफ दिखाई दे रहा था। सरपंचों ने भी एक सुर में कहा कि गांव के विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत है और अपनी बात मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते हैं। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी न्यूज। आज हमारे सरपंच संघ की बैठक हमने हाउस की थी, जिसमें हमारे पूरे 10 ब्लॉक अध्यक्ष और जिला पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे जिला सचिव साहब भी आए, महासचिव जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय और हमारे जिले के तमाम पदाधिकारी जो मुख्य पदाधिकारीगण वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उपस्थिति का मुख्य कारण है 11 तारीख को संयुक्त मोर्चा के द्वारा वो होने वाला जो भोपाल का आंदोलन है, उसको कैसे हमको पूरा का पूरा सफल बनाना है। सरकार किस तरीके से हम लोगों को दबा रही है, सरपंचों के सारे अधिकार छीन लिए, पंचायत राज का पूरा हनन हो रहा है। मनरेगा योजना 90% 99% बंद हो चुकी है। मनरेगा के इंजीनियर भी, अभियंता संघ जो है वो भी आज हमारे साथ, यहाँ भोयर साहब भी उपस्थित है, हमारे जिलाध्यक्ष जो अभियंता संघ के। पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गया अभियंता संघ हड़ताल पे। उसके चलते हमारे मनरेगा के जो छोटे मोटे बच्चे कुछ काम थे वो भी प्रभावित हो गए। हमारे पूरे मूल्यांकन बंद पड़े हुए हैं। मजदूर हाहाकार कर रहा है। किसानों में वैसी भय का माहौल है क्योंकि सरकार अनाज नहीं खरीद रही है। अब किसान से जुड़ा हुआ सरपंच है, गांव से जुड़ा हुआ सरपंच, क्योंकि सरपंच तो गांव का ही होता है, शहर का तो होता नहीं है। अब यही स्थितियां रही तो हम अपने लोगों को काम कैसे देंगे, हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे क्या। अभी इन सब बातों पे हमारी जो विचार विमर्श होने के बाद हमने तय किया है कि 11 तारीख को संयुक्त मोर्चा भोपाल में जो बुलाई गई है, हमारे पूरे प्रदेश संगठन है, जो पूरे छोटे मोटे सब संगठन एक होकर के संयुक्त मोर्चा बना के और जो पूरे सरपंचों का आह्वान किया है, उसमें हमारे जिले के तमाम सरपंच भोपाल जा रहे हैं। और संभवतः ये है कि जो भी वहाँ पे 11 तारीख को जो भी मतलब निर्णय होता है संगठन का, उसको तो मान्य करेंगे ही, लेकिन हमारा मानना ये है कि 11 तारीख के बाद में सभी अपने अपने पंचायतों की ताला चाबी कलेक्टर साहब को सौंप देंगे। यही स्थितियां अगर प्रदेश में और यही स्थितियां बालाघाट जिले में, क्योंकि हमारा जिला तो 90% किसान बाहुल्य जिला है, अगर हम अपने किसानों को, अपने मजदूरों को अपनी दिहाड़ी नहीं दिलवा पाए तो काहे की सरपंची करना। उससे अच्छा कि अपनी चाबियां सौंप दो, भैया कलेक्टर साहब आप ही अपनी पंचायत है, पूरी 697 पंचायत आप ही चलाएं, क्योंकि अभियंता हमारे साथ है नहीं। रोजगार सहायकों को 2-2, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। सचिव साहब बेचारे अपनी परेशानियों के साथ में पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में पूरी बीमार पंचायत को चलाने से अच्छा ये है, और जनता की 4 बातें सरपंच सुनता है, जनता की 4 बातें हमको सुननी पड़ती है, हमको उनकी मांगों को पूरा करना पड़ता है, रोड पे हमको उतरना पड़ता है, बड़े जनप्रतिनिधियों को नहीं आना पड़ता। और इसमें आगे चलकर 11 तारीख के बाद जो भी निर्णय होता है, 11 तारीख को भोपाल में जो भी निर्णय होता है उसका पालन करेंगे, ये हम ही अभी पूरे ब्लॉक अध्यक्षों ने तय किया है। और 10 तारीख को यहाँ से हमको कैसे निकलना है, इस पर हम लोग आज इस बारे में जो चर्चा हुई है, इसी बारे में आज हम लोग बैठक रखी गई थी, जिसमें अभियंता संघ भी हमारे साथ है, वो लोग भी हमारे साथ भोपाल जा रहे हैं, वहाँ पे उनके प्रदेश संगठन वालों से भी बात होगी और जो भी निर्णय निकल के आएगा वो कोई ना कोई सकारात्मक बिंदु तक पहुँचेगा। भी हमारे अध्यक्ष जी ने, भाई वैभव जी ने आपको विस्तार से सारी बात बताई है। निश्चित तौर पर आप भी स्वयं महसूस कर रहे हैं पिछले दशक से अभी तक का समय कि इस बार वर्तमान सरकार ने, वर्तमान पंचायत मंत्री और पंचायत हमारे मंत्रालय के द्वारा पूरा पंचायत राज को एक प्रकार से समाप्त जैसा कर दिया गया है और पंचायत राज के सारे पहिए पंचर हो गए। अब गांव की जनता दरकार करे तो किससे करे, क्योंकि गांव का सीएम और पीएम, सारा प्रशासन गांव का प्रधान, गांव का मुखिया, गांव का सरपंच होता है और उसके साथ सचिव, रोजगार सहायक और हमारे मनरेगा के सहायक यंत्री, उपयंत्री, सब इंजीनियर्स मिल करके एक विकास का आयाम रचते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति हो गई है। मनरेगा योजना पूरी समाप्त जैसी हो गई है। हम लगातार निरंतर गांव से लेकर के प्रदेश तक मांग कर रहे हैं पिछले 3 सालों से
लेकिन सरकार के हमारे पंचायत राज विभाग के मंत्री और प्रशासन के कान में कोई जू नहीं रेंग रहा। हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये करो या मरो जैसी लड़ाई हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी है और इसीलिए पंचायत राज के सभी संयुक्त हमारे संगठन ने 11 तारीख को जम्बूरी मैदान में BHEL में एक विशाल प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रखा है अपनी जायज मांगों को लेकर के। अगर सरकार हमारे सरपंच साथियों की और हमारे सरपंच साथियों से जुड़े ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की अन्य अगर योजनाओं को लागू नहीं करती है, हमारी मांगे नहीं पूरी करती है, तो इसके बाद में उग्र आंदोलन होगा और जो भी रणनीति बनती है उसमें हम सब लोग संयुक्त रूप से भाग लेकर के अपने पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिए सरकार से मांग रखेंगे। और आज की जो ये बैठक रखी गई है 11 तारीख के उस प्रदेश स्तरीय आंदोलन को कैसे सफल बनाया जाए, यहाँ हमारे अधिक से अधिक जिले से सरपंच साथी कैसे पहुंचे, महिला सरपंच साथी कैसे पहुंचे, उन सब की रणनीति को लेकर के हमने ये बैठक रखी है। इस बैठक में हमारे सब इंजीनियर्स मनरेगा के हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित हुए, क्योंकि पूरे प्रदेश से और जिले से हमने पहले ही उनको सरपंच संघ की ओर से समर्थन और आश्वासन और हमने साथ दिया है और घोषणा की है। तो आज हमारी बैठक में वो भी अपनी मांगों को लेकर के उपस्थित है। धन्यवाद। आज अभी तक की जितनी भी आज़ादी के बाद से जो पंचायतें चली, जिसमें सबसे खराब स्थिति रही इस बार कि सरपंचों के टोटल अधिकार खत्म हो गए हैं। सरपंच एक पोस्टमैन की भूमिका में है। अगर पंचायत के सामने कुत्ता मरे तो फेंकने के लिए सरपंच का जेब में 50 पैसे मिलते। ये स्थिति सरकार ने रखी है। मनरेगा में जो लोगों ने काम किए सरपंच लोगों ने आज पूरे परेशानी थे, क्योंकि आज पेमेंट आया है लेकिन पेमेंट हो नहीं रहा है। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ट्रेजरी की प्रॉब्लम है और हर क्षेत्र का अलग अलग विभाग होता है। भोपाल की स्थिति अलग है, बालाघाट की स्थिति अलग है, कहीं उबड़ खाबड़ स्थिति, कहीं समतल स्थिति है। आज सरपंच जो होता है गांव से जुड़ा होता है, जिनकी हमारे में बात करना चाहता हूँ अपने बालाघाट जिले की। बालाघाट जिला कृषि प्रधान जिला है। आज सरकार ने भेड़ बाजार बंद कर दी है, अब वो भेड़ पूरी खत्म हो चुकी है, तो किसान कैसे लाभ का धंधा बनेगा? अगर सरकार को पंचायत के माध्यम से जो किसानों के काम होते थे तो निश्चित है उसका किसानों को लाभ मिलता था और उसका पंचायत का भी सुधार होता। तो मेरा पंचायतों में अब जो है श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। श्रमिकों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। TS बंद है। आज सभी ने हड़ताल पर है। रोजगार साहब की 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। वो बड़ी स्थिति खराब है। पलायन होगा, बड़े पलायन होगा, निश्चित ही पलायन होगा। काम नहीं मिलेगा तो पलायन ही होगा। तो सरकार को सरपंच की सूद लेनी चाहिए और जो पंचायत का जो मनरेगा बंद कर रखा है, बंद ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जबकि मनरेगा एक्ट है, कानून है, उसको बंद नहीं करना चाहिए, जबकि उसका कानून बनाया गया है। लेकिन सरकार ने जो हमारा पैसा आता है, जो हमारी स्थिति है, जितना हमको फंड देना चाहिए उस पर भी कटौती कर रही है। जो हमारी एक्ट बनाया गया कि इतना हमको पैसा हमारे पंचायतों को मिलना चाहिए, उसमें भी सरकार कटौती कर रही है। तो सरपंच बहुत पीड़ित है और हम मोहन सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी सूद ले और तीसरी पंचायत राज को आप खत्म करने का आप जो निर्णय ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपको बहुत परेशानी में आप आएंगे।